Hello students, welcome to my channel Easy Studies by Preeti. Today we are going to do the second part of Theory of Consumers Behavior, Utility Analysis. In our previous lectures, we discussed about the consumer behavior, we discussed about utility analysis, types of utility, that is cardinal utility, ordinal utility. Then we discussed about the difference between cardinal utility and ordinal utility. Then we studied about the broad classification of utility, that is total utility, marginal utility and average utility. We discussed about the relationship between total utility and marginal utility. When we were discussing that, we discussed the relationship between total utility and marginal utility with the help of diagram. Here what we saw, the relationship between total utility and marginal utility, we took one x-axis and y-axis. Here on the x-axis we have the outputs as 1, 2, 3, 4 and 5, and on the y-axis we have the total utility and the marginal utility. टोटल यूटिलिटी के केस में हमने क्या देखा कि पहले पे वो 9 है, फिर 15 होती है, फिर राइज होती है 18, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है 18 और उसके बाद वो 15 पे आती है. मार्जिनल यूटिलिटी के केस में हमने क्या देखा, 9, 6, 3, 0 एंड -3. अब यहाँ पे जब हम इनके रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इनकी रिलेशनशिप में हमने ये देखा कि जब तक ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव पॉइंट्स में जा रही है तब तक ये जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज कर रही है, और जब ये ज़ीरो हो रही है वहाँ ये कांस्टेंट हो जा रही है, या इसको हम मैक्सिमम भी कह सकते हैं. एंड व्हेन दिस मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारी माइनस में जा रही है या नेगेटिव हो रही है तो वहाँ ये हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लग रही है. अब जब तक ये हमारी पॉजिटिव में है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है तो इस पॉइंट को हम पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. और जहाँ पे ये ज़ीरो है और हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई है उसको हम पॉइंट ऑफ सैडिटी बोलते हैं या ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. और जब ये डिक्लाइन कर रही है यानी कि ये जब नेगेटिव में जा रही है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी तो वहाँ हमारी ये टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लग रही है. इस पॉइंट को हम बोलते हैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी. सो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी 3 टाइप्स देखे. पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कब हमें मिल रही थी, जब तक कि ये हमारा पॉजिटिव में था तब तक हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी. जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है वहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है. फिर जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव या माइनस में जाती है तो वहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगती है, उसको हम नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. अब हमने रिलेशनशिप में क्या डिराइव किया, इन दोनों के रिलेशनशिप में ये डिराइव किया कि जब MU डिक्रीज कर रहा है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, और जब हमारा MU ज़ीरो हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी वहाँ कांस्टेंट हो जा रही है, और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है तो वहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन करने लगती है. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अभी हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट इज़ अ स्टेज व्हेन तो हम इसको ये कह सकते हैं, इट इज़ अ स्टेज व्हेन अ कंज्यूमर्स एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी as a result utility derived from each successive unit declines, and these declining units are called law of diminishing marginal utility. And this law, it was first given by a German economist H.S. Corson. तो law of diminishing marginal utility ये कहता है कि जब कोई भी एक कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट को लेता है किसी भी कमोडिटी के तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो हर एक सक्सेसिव यूनिट पे क्या होती है, डिक्लाइन करने लगती है. तो इन्हीं डिक्लाइनिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं डिक्लाइनिंग यूनिट्स को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यानी कि यहाँ हम जब मार्जिनल यूटिलिटी को देख रहे हैं तो हर एक सक्सेसिव यूनिट पे हम क्या देख रहे हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी
डिक्लाइन कर रही है, यानी कि घट रही है। हर एक सक्सेसिव यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है। यहाँ 20 से 18 हो गई है, 18 से 15 हो गई है, 15 से 11, 11 से 6, फिर 0 एंड देन -6। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन्हीं घटती हुई यूटिलिटीज़ को हम बोलते हैं। तो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्टेज when a consumer's additional unit of a commodity, as a result, utility derived from each successive unit declines, and these declining units are called law of diminishing marginal utility. अब ये means this law of diminishing marginal utility states that marginal utility derived from the consumption of a commodity declines as more units of that commodity are consumed। यानी कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि जैसे जैसे हम एक एक एडिशनल यूनिट लेते जाते हैं, हमारी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाती है। अब जो मैंने शेड्यूल बनाया था उसमें भी हमने देखा कि हर एक एडिशनल यूनिट पे क्या होता है कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होती है, और जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। अब ये जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो वहीं पे ऑपरेट होगी जहाँ पे भी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस होना उसके लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो if one sandwich is consumed in the morning and other in the afternoon, the second sandwich may provide equal or higher satisfaction as compared to the first one। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में एक पिज़्ज़ा खा लिया या एक सैंडविच खा लिया और उसके बाद मैं आफ्टरनून में खाती हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो मैंने आफ्टरनून में सैंडविच खाया है मुझे उससे हायर कंजम्पशन मिले, यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे मैंने मॉर्निंग में एक खाया, फिर मैंने दूसरा खाया, फिर मैंने तीसरा खाया, इस तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिट will not be applied with regard to education knowledge because every effort to get education knowledge increases the utility। ये एजुकेशन और नॉलेज पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर हम जितनी भी एजुकेशन या जो डिग्रीज लेते हैं तो वो हमारी एडिशनल होती है, वो घटती नहीं है। तो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बेसिक एजम्पशंस की बात करते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो पहला तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो मेजरमेंट होती है वो कार्डिनल होती है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 में मेजर होता है। और देयर इज इसका जो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है वो मॉनेटरी मेजरमेंट है। इसके जो कंजम्पशंस है वो रीजनेबल है, क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर है वो रेशनल है। फिर कंटिन्यूअस कंजम्पशंस की बात की गई है। उसके बाद क्वांटिटी में भी कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, देयर शुड बी नो चेंज इन द क्वांटिटी, द कंज्यूमर शुड बी रेशनल, independent utility should be there, and marginal utility of the money should always remain same। यानी कि जो मनी है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, और फिक्स्ड इनकम और प्राइजेस होनी चाहिए, और परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें हम सिंगल कमोडिटी को डिस्कस करेंगे। अब जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा मतलब क्या होता है, बैलेंस से होता है, यानी कि एक बैलेंसिंग की बात करते हैं। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में इसको डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट रेफर्स टू अ सिचुएशन where a consumer gets maximum satisfaction out of his given market price। यानी कि एक कंज्यूमर को जो गिवन मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस मिली है, उसमें उसको कितनी जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो मिलती है उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसको हम एसरटेन कर सकते हैं सिंगल कमोडिटी से और 2 या सेवरल कमोडिटीज से। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात हम करें
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन होती है जहाँ पे एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम में या जो उसके पास इनकम है उसमें वो जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाता है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, MUX इज इक्वल टू PUX, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ पे X जो है वो MU जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है, X गुड है, P प्राइस है और X गुड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमने देखा कि MUX शुड बी इक्वल टू PUX, यानी कि जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग एक शेड्यूल से भी समझ सकते हैं। I have made the schedule as you can see in the table। तो यहाँ पे मैंने प्राइस को कांस्टेंट रखा है, यानी कि हमारा हर लेवल पे जो प्राइस है वो 10 10 10 10 10 10 है, और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डेराइवेशन है वो सब पे घटती जा रही है। ऑब्वियसली जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हर एडिशनल यूनिट पे जैसे कम होती है वैसे कम होती गई है, 20 18 10 4 0 6। अब हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे पर यूनिट को हम 1 रुपी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 20, 18 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 18, 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10, 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, -6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड और प्राइस ऑफ द गुड में। तो पहले में 20 - 10 इज इक्वल टू 10, 18 - 10 इज इक्वल टू 8, 10 - 10 इज इक्वल टू 0, 4 - 10 इज इक्वल टू 6, 0 - 10 इज इक्वल टू 10, -6 - 10 इज इक्वल टू 16। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा बैलेंस कहाँ पे हो रहा है, हमारा बैलेंस हो रहा है थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या है कि हमें यहाँ पे ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी के बराबर हो गई है। सेकेंड थिंग ये है कि ये यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो ज़ीरो हो रहा है। अगर ये सेकेंड यूनिट के लिए जाता है तो भी इसके पास इनकम बचती है, यानी कि यहाँ पे भी बैलेंसिंग नहीं हो रही है। अगर वो नेक्स्ट यूनिट के लिए जाता है तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग, मतलब वो माइनस में जाने लग जाएगा। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है, जहाँ पे कि हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है। इसको हम लोग इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने क्वांटिटीज़ को रखा है 1 2 3 4 5 6 को, और यहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी को रखा है। यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमने हर एक स्टेज में बराबर कांस्टेंट रखा है, 10 रखा है। फर्स्ट यूनिट को हमारा सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, और उसके बाद हमारी 6 यूनिट जो कि माइनस में चली गई थी। तो हम फर्स्ट यूनिट को भी नहीं कंसिडर कर सकते हैं, सेकंड को भी नहीं। जब हम थर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी है वो हमारी बराबर हो जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमारा MUX इज इक्वल टू PX के बराबर हो गया। ये हमारी ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी या पॉइंट ऑफ सैटिटी है। ओके, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट with the help of these diagrams, and if you like my videos then subscribe to my channel, and thanks for watching. We'll be coming with more upcoming videos, so for that you have to subscribe my channel in order to get information about my more upcoming videos.